जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे गुप्त नवरात्रि का महत्व और उद्देश्य। गुप्त नवरात्रों का उद्देश्य देवी दुर्गा की पूजा और उनकी कृपा को प्राप्त करना होता है। इसके दौरान विशेष ध्यान देवी के 9 रूपों पर किया जाता है, जो विभिन्न गुणों, शक्तियों और आदर्शों का प्रतीक होते हैं। यह उत्सव मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तरीके से मनाया जाता है और लोग इस अवसर पर अपनी आत्मा की शुद्धि और देवी की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। गुप्त नवरात्रि का आयोजन गृहस्थ धर्मियों द्वारा अपने घरों में किया जाता है, जहां परिवार के सदस्य देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। इसके दौरान 9 दिन तक व्रत रखा जाता है और सात्विक आहार खाया जाता है, जिसमें दूध, दही, फल और फलों से बने प्रसाद शामिल होते हैं। रात्रि में आरती, भजन, पूजा का आयोजन किया जाता है। माघ मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से माघ मास गुप्त नवरात्रि का आरंभ होता है। इस साल माघ मास गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी से शुरू हो रही है, जो कि पंचांग आधारित होती है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से माघ मास की गुप्त नवरात्रि का बड़ा ही विशेष महत्व है। तो साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिनमें आश्विन मास की शारदीय और चैत्र नवरात्रि को श्रद्धालु बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इन्हें प्रकट नवरात्रि भी कहते हैं, जबकि माघ और आषाढ़ में जो नवरात्रि आती है उसे ही गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि जन सामान्य में यह बहुत अधिक प्रचलित नहीं है। इसकी वजह से यह है कि गुप्त नवरात्रि को सिद्धि और साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और तंत्र मंत्र के साधक इस नवरात्रि में विशेष रूप से साधना भी करते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार साल में 4 नवरात्रि आती है, जो ऋतुओं के परिवर्तन के साथ चारों युगों के प्रतीक है। हर युग में चारों नवरात्रि का अपना अलग महत्व रहता है। सतयुग में चैत्र मास की नवरात्रि का अधिक प्रचलन रहता है। त्रेता युग में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का अधिक प्रचलन रहता है। द्वापर में माघ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रचलित रहता है, जबकि कलयुग में आश्विन की शारदीय नवरात्रि को लोग धूमधाम से मनाते हैं। गुप्त सिद्धियों को पाने के लिए इस नवरात्रि को सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। मान्यता है कि इसी गुप्त नवरात्रि की पूजा के बल पर विश्वामित्र को असीम शक्ति प्राप्त हुई थी और इसी महापर्व पर साधना करके अनेक ऋषि मुनियों ने भी अपनी साधना को प्राप्त किया है। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि कोई साधक गुप्त नवरात्रि में एक निश्चित समय पर गुप्त रूप से देवी दुर्गा की पावन स्वरूप की साधना करता है, तो उसे उनसे सुख, सौभाग्य और आरोग्य का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। शत्रु, ग्रह बाधा और तमाम दुख उससे दूर रहते हैं। तंत्र शास्त्र और धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि देवी की उपासना और तंत्र मंत्र की सिद्धि राहुकाल और राहु के नक्षत्र में किया जाए तो यह अधिक फलदायी और लाभकारी होता है। गुप्त नवरात्रों में जो भी भक्त देवी की 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं, उनके स्वरूपों की पूजा करते हैं, ध्यान पूर्वक करने वाले और भक्ति रिद्धि सिद्धि से निहाल हो जाएंगे। नवरात्रि की उपासना में चारों नवरात्रि में, दोनों प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की ही उपासना की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि पर देवी की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। देवी की ये 10 महाविद्याएं बहुत ही शक्तिशाली होती है और जिस भक्त पर ये कृपा कर देती हैं, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। देवी की ये 10 महाविद्याएं हैं काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी, कमला। गुप्त नवरात्रि में श्रद्धालु तंत्र मंत्र की सिद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए इनकी उपासना करते हैं। गुप्त नवरात्रि के समय माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान भेंट करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन लाल या पीले रंग के फूल को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा माँ जगदम्बा के मंत्रों का जप करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक घरों में लौंग और कपूर से आरती होनी चाहिए। ऐसा करने से घरों से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक माँ दुर्गा को 9 दिनों तक सिंदूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधी समस्त परेशानियां दूर होती है। इसके अलावा आप गुप्त नवरात्रि की नवमी पर आम की लकड़ी से हवन भी कर सकते हैं, जिससे घर में सकारात्मकता का वास होता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। बोलिए जय माता दी।